हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है ब्लॉक ए ऑफ मास 45 kg is placed on another block B of mass 123 kg. Now the block B is displaced by external agent by 50 centimeter horizontally towards right. During the same time, the block A just reached at the left of block B. Initial and final positions are shown. The work done on block A as from the ground frame. तो सुनो इधर, टोटल लेंथ अगर हम देखें तो B की 40 सेंटीमीटर है और A की लेंथ हम लोगों को दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग लेंथ होगी ये होगी 30 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग लेंथ हम लोगों के पास होगी 30 सेंटीमीटर। अब अच्छा देखिए, अभी जो ब्लॉक नीचे वाला है B, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 सेंटीमीटर फॉरवर्ड और ब्लॉक A का डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 सेंटीमीटर बैकवर्ड रिलेटिव। तो अब अगर ग्राउंड फ्रेम से हम लोग देखेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये होगा 20 सेंटीमीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर्स बराबर है। अब देखो, इसको लॉजिकली भी समझ सकते थे। कैसे? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो आपके पास दिया गया था 50 आई कैप, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लिख लें, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो आपके पास था माइनस ऑफ 30 आई कैप। क्लियर? तो अगर हमको यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना होगा तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। आप सुनिए, अच्छा, ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक ए पे लगने वाला एक ही अकेला फोर्स है और वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि हम लोगों के पास होगा म्यू एम जी। तो यहां से म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.2। ये देखिए म्यू दिया है 0.2, तो 0.2 और मास दिया गया है आपके पास ब्लॉक ए का 45। तो 45 इंटू 10, तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो फोर्स जो आ गया दैट इज 90 न्यूटन। क्लियर है? 45 इंटू 2। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे एफ के डॉट डी। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? ये वाला ब्लॉक बी पे जब पीछे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर में आगे ही लग रहा होगा और अल्टीमेटली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट भी जो डी हुआ है वो आगे की तरफ ही हुआ है। सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो एफ के डी कॉस जीरो हम इसको यहां से लिख सकते थे, बराबर है। चलिए हमें एफ के का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ के इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास हो जाएगा 90, बराबर है। एफ के इज इक्वल्स टू हो गया 90 और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास है 0.2। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां से लिख देते हैं 0.2 मीटर। तो यहां से फाइनली हम लोगों को आंसर मिलता है 18 जूल्स। क्लियर है? सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑन ब्लॉक ए इज 18 जूल्स। तो 18 जूल अगर हम ऑप्शन चेक करें तो यहां से हमको बी ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।